पिछले 3 दशक से फुटबॉल की दुनिया पर राज करने वाले लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस फुटबॉल की दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आता जा रहा है। ये दो खिलाड़ियों का रुआब कुछ इस तरह है कि लोग फुटबॉल के बारे में ना जानते भी हों, वो भी इन दो खिलाड़ियों से चाह कर भी अनजान नहीं रह सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्राइम एथलीट की परिभाषा है। अगर इंसान को कभी मशीन का दर्जा दिया जाए तो सबसे पहले इसी गोल स्कोरिंग मशीन का नाम सामने आएगा। जहां तक बात रही मेसी की, तो ये फुटबॉल के एक आर्टिस्ट हैं। फुटबॉल की पिच पर अपना कैनवस बनाकर उस पर अपनी कलाकारी दिखाना इन्हें बखूबी आता है। फुटबॉल के इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दर्जा दिया गया है और छीना भी गया है, लेकिन इस डिबेट में इन दो खिलाड़ियों से ज्यादा किसी का नाम शामिल नहीं किया गया होगा। इस टाइटल को हासिल करने में ये अपने करियर की बस एक ट्रॉफी से दूर हैं, वर्ल्ड कप। दोनों ही खिलाड़ी अब उस उम्र पर पहुंच चुके हैं जहां पर प्लेयर्स अपनी रिटायरमेंट ले चुके होते हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे होते हैं। रोनाल्डो 37 साल की उम्र पार कर चुके हैं और 38 का आंकड़ा उनसे सिर्फ कुछ महीने ही दूर है। अब मेसी की बात करें तो ये अपने आर्क राइवल से ज्यादा दूर नहीं है। ये भी 35 की उम्र पर पहुंच चुके हैं। अब कतर में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप इन दोनों के पास एक आखिरी सुनहरा मौका बनकर सामने आया है। तो ये तो तय है कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही अपने आप को सभी प्लेयर से ऊपर रख पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हर बार की तरह असफलता को गले लगाकर अपने इंटरनेशनल करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि फुटबॉल में वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। अब 4 साल बाद ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ परफॉर्मेंस को इस लेवल पर बरकरार रख पाएंगे कि वो अपनी जगह स्क्वाड में बनाकर रखें? तो इसका जवाब है नहीं। तो बस अपने देश और खुद को फुटबॉल के इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिखने ये दो दिग्गज खिलाड़ी एक साथ आखिरी बार चल पड़े हैं, अपने देश और अपने फैंस और खुद की लेगेसी और सपना पूरा करने। चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से किस टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और इन दोनों खिलाड़ियों का इसमें क्या योगदान रहेगा। सबसे पहले तो बात करें अर्जेंटीना और मेसी की, तो ये देश जिस फॉर्म के साथ टूर्नामेंट में उतरने जा रहा है, फैंस इन्हें पहले ही वर्ल्ड कप की सोने की बनी ट्रॉफी अपने दिमाग में मेसी के हाथों उठते हुए देख चुके हैं। अर्जेंटीना पिछले 35 मैचेस में अनबीटन रही है। इसी बीच वो कोपा अमेरिका और फाइनलिसिमा ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। अर्जेंटीना की पूरी टीम हर डिपार्टमेंट में स्टेबल है। ओटामेंडी और रोमेरो जैसे एग्रेसिव सेंटर बैक्स किसी भी अटैकर को शांत रखने की क्षमता रखते हैं। मिडफील्ड में डे पॉल पेरेड्स और लो सेल्सो जैसे खिलाड़ी सामने वाली टीम के प्लेयर्स को प्रेस करके बॉल छीनने का रोल बखूबी अदा करते हैं। बाकी अटैक की बात करें तो मेसी, मार्टिनेज, डायबाला और डी मारिया जैसे खिलाड़ी अपनी वर्सटैलिटी से किसी भी डिफेंस को अपने इशारों पर नचाकर गोल मारने के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब में मेसी का क्या रोल रहेगा, तो सबसे पहले एक कप्तान होने के नाते उन्हें अपने प्लेयर्स को मोटिवेट रखना और इसी के साथ पूरी टीम की फॉर्मेशन को होल्ड करने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। कैप्टेंसी को साइड में रख दें तो बतौर प्लेयर इन्हें मिडफील्ड और अटैकर्स के बीच में लिंक बनाकर खेलना होगा। बीच पिच में ड्रॉप करके बॉल की मूवमेंट और पोजीशन को इंश्योर करना होगा और इसी के साथ ऑपोजिशन बॉक्स को पेनिट्रेट करके गोल मारना और इसी के साथ अपने टीममेट्स के लिए गोल मारने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। कुल मिलाकर बात साफ है कि मेसी के कंधों पर अपनी टीम के अटैक और मिडफील्ड को होल्ड करके रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, पुर्तगाल की, तो इनका रोल मेसी के मुकाबले काफी अलग है। एक कैप्टन होने के नाते इनका रोल मेसी की ही तरह रहेगा। अब इनका रोल एक खिलाड़ी की तरह देखें तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ गोल मारना है। एक क्लिनिकल और रुथलेस स्ट्राइकर होने की वजह से इनका काम अपनी टीम को अटैकिंग फ्रंट पर गोल मारकर एडवांटेज देना है। जहां तक बात रही इनकी टीम की, तो डिफेंस में रूबेन डियास, जोस फोंटे और पेपे जैसे खिलाड़ी गोलकीपर को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। डिफेंसिव मिडफील्ड के ऑप्शंस और डिपार्टमेंट में पुर्तगाल थोड़ी ढीली नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कार्वालो नीव्स और डेनिलो पेरियरा जैसे खिलाड़ी पेस में मात खाते हैं। इस बात को फीफा खेलने वाले खिलाड़ियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। काउंटर अटैक पर अगर ये आखिरी प्लेयर होंगे तो 1 या 2 प्लेयर आसानी से इन्हें ओवररन कर देंगे। आखिर में आता है इनका अटैक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा राफा और बर्नार्डो अपनी पेस, ट्रिक्स और स्किल से किसी भी डिफेंडर को जमीन की धूल चटा सकते हैं। जहां तक बात रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम में क्या रोल अदा करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि रोनाल्डो टीम में गोल मारने के लिए लाए गए हैं। बर्नार्डो सिल्वा और ब्रूनो फर्नांडिस जैसे क्रिएटिव प्लेयर्स का काम सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो को ऑपोजिशन हाफ में बॉल पहुंचाना है। अपनी उम्र की वजह से रोनाल्डो हाई प्रेस में अपना पार्ट तो प्ले नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो हाफ लाइन पर 2 डिफेंडर्स के बीच टहलकर अपनी प्रेजेंस सामने वाली टीम को महसूस कराते रहते हैं। 37 साल के होने के बावजूद भी रोनाल्डो आज के समय के सबसे क्लिनिकल स्ट्राइकर समझे जाते हैं। जब तक रोनाल्डो को विंग्स और सेंटर से
से एक अच्छी सप्लाई मिलती रहेगी। इनसे खतरनाक खिलाड़ी पूरी पिच पर कोई नहीं होगा। टीम को जब भी गोल की जरूरत होगी, रोनाल्डो अपनी टीम को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले मैच में पुर्तगाल और स्पेन का 3-3 थ्रिलर तो आपको याद ही होगा। पुर्तगाल 3 बार पीछे गई और तीनों बार रोनाल्डो अपने दम पर पुर्तगाल को गेम में वापस लेकर आए। रोनाल्डो को टीम में रखना दो धारी तलवार की तरह है। सामने वाली टीम के पास जब पोजीशन नहीं होगी, डिफेंस में पुर्तगाल को इनकी कमी बहुत खलेगी। सामने वाली टीम अटैक करते समय इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। अब आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर इन दोनों की टीम कैसी है और इन दोनों का इसमें क्या रोल रहेगा। अब एज अ टीम इनके वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी ग्रुप स्टेज की बाकियों की टीम को सबसे पहले जानना और परखना होगा। सबसे पहले अर्जेंटीना की बात करें तो ग्रुप सी में होना इस टीम के लिए किसी लकी चार्म से कम नहीं है। 1978 और 1986 में अर्जेंटीना ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो इनका ड्रॉ इस बार की तरह ग्रुप सी में ही निकला था। अर्जेंटीना के लिए ग्रुप स्टेज पहली पोजीशन पर क्वालिफाई करने में ज्यादा मुश्किलें दिखाई नहीं दे रही हैं। सऊदी अरेबिया, मेक्सिको और पोलैंड से बेहतर टीम्स को अर्जेंटीना पहले ही हार के कड़वे लड्डू चखा चुका है। खैर, इतने बड़े स्टेज पर अगर उनकी किस्मत उनसे मुंह मोड़ लेती है या वो फिर प्रेशर में आकर अपना फुटबॉल ना खेल पाए तो ऐसी सिचुएशन में उनको इस ग्रुप से क्वालिफाई करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, ऐसे इफ्स एंड वर्ड्स तो आप जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं, पर अभी जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसके मुताबिक अर्जेंटीना को ये ग्रुप क्वालिफाई करके सेमीफाइनल्स तक पहुंचना किसी के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। अब आप इनके पिछले 5 मुकाबलों को ही देख लीजिए। 5 में से 4 मुकाबले जीत चुकी ये टीम अपना एक अलग लेवल बना चुकी है और इस वर्ल्ड कप में उसके आगे जाने की पूरी कोशिश में है। जहां तक बात रही पुर्तगाल की, तो इनका ग्रुप थोड़ा ट्रिकी साबित हो सकता है। उरुग्वे, घाना और कोरियन रिपब्लिक कुछ ऐसे खिलाड़ियों से भरी हुई है जो फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। खैर, अगर आप इनमें से कुछ खिलाड़ियों को निकाल भी देते हैं तब भी इन टीम्स में इतनी फायर पावर है कि वो पुर्तगाल के खिलाफ एक ऐसा रिजल्ट निकाल दें जिसे आप भी देखकर हैरान रह जाएं। अपने आखिरी 5 मुकाबलों में पुर्तगाल सिर्फ 3 जीत हासिल कर पाई है। जो बाकी के 2 रिजल्ट्स हैं उसमें स्पेन और स्विट्जरलैंड के खिलाफ ये 1-0 के स्कोर लाइन से हारी है। पुर्तगाल की एक अच्छे डिफेंस और बड़ी टीम्स के खिलाफ एक डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाना आजकल कम ही दिखाई देता है। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि जब दूसरी बार इनकी और स्विट्जरलैंड की मुलाकात हुई थी तब पुर्तगाल 4-0 से जीती भी तो थी। हाँ, ये बात सच है, पर वर्ल्ड कप एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर आपको ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। अगर एक भी गेम आपके फेवर में न जाए तो उसको उसी समय पीछे छोड़कर आगे आने वाले मैच पर फोकस करना ज्यादा जरूरी बन जाता है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जहाँ आप कभी भी किसी भी समय फॉर्म में आ सकते हैं, चाहे वो डिफेंडर के लिए सिर्फ एक टैकल मार के हो, गोलकीपर के लिए एक पेनाल्टी सेव हो या फिर स्ट्राइकर के लिए विनिंग गोल मारना हो। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए फॉर्म नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। इनकी प्रेजेंस ही सामने वाली टीम को डोमिनेट करने के लिए काफी है। फिर भी एक बार इनके इस सीजन के स्टैट्स के बारे में बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय अपनी पुराने सीजन की परछाई का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। रोनाल्डो ने इस पूरे सीजन हर कंपटीशन में सिर्फ 2 गोल और 1 असिस्ट अपने नाम हासिल किया है। जी हाँ, ये सच है। रोनाल्डो के इस स्टैट को अपनी आंखों के सामने देखकर यकीन करना आसान नहीं है। अब मेसी की बात करें तो इस सीजन 14 अपीयरेंसेस में से 8 गोल्स और 8 असिस्ट अपने नाम किए हैं। अर्जेंटीना के लिए उनका स्टार प्लेयर फॉर्म में होने से बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। आपके हिसाब से इन दोनों प्लेयर्स में से वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस किसके हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ जितने भी लोग इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।